अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 41वें और 42वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। 41 और 42वें दिन में हम अज्जाए ज़रबी के मुतालिक अलजिब्री इबारतों के अज्जाए ज़रबी किस तरह किए जाते हैं उनको सीखेंगे, उनको हम समझेंगे। यहाँ इन्होंने 12 के अज्जाए ज़रबी करके छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की है कि 2 का ज़र्ब 2 से और फिर ज़र्ब 3 से, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये भी 12 है और ये भी आपका 12 है। सिर्फ लिखने का अंदाज अलग है। यहाँ पर आपको टुकड़े टुकड़ों में बात दिख रही नहीं, अज्जा में बात दिख रही है। और कौन से अज्जा हैं? ज़र्ब वाले, इसलिए उसको कहा जाता है अज्जाए ज़रबी। तो मुझे उम्मीद है ये लफ्ज का मीनिंग क्या आप लोग वाजे अपने जहन में बिठा लेंगे। इसी तरह से उन्होंने 15 के अज्जाए ज़रबी 3 ज़र्ब 5 वगैरह लिख करके बताया है। और यहाँ उन्होंने आपको देखने मिलेगा, समझ में आ गया का हिस्सा लिखा है कि यक रुकनी की अज्जाए ज़रबी करते वक्त पहले मुतगय्यर के ज़रीब के अज्जाए ज़रबी किए जा सकते हैं तो कर लें और बाद में मुतगय्यर के अज्जाए ज़रबी करें। तो पहले हमको ज़रीब पर यानी जो नंबर्स वगैरह आएंगे उन पर ध्यान देना है और फिर उसके बाद मुतगय्यर यानी वेरिएबल या अल्फ़ाबेट जो रहेंगे उन पर आपको ध्यान देते आना चाहिए। यहाँ इन्होंने 3 मिसालें आपको हल करके बताई हैं, जिसके अंदर 6y की कुव्वत 3 नफ़ी 18 xy, इसको उन्होंने अज्जाए ज़रबी किया है। पहला जुज़ तैयार हुआ है 6y और दूसरा जुज़्व तैयार हुआ है y की कुव्वत 2 नफ़ी 3x। इसी तरह से सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 की भी उन्होंने आपको अज्जाए ज़रबी करके बताए हैं। तो इन तीनों सवालों को आप अच्छे से देख लेंगे, स्टेप वाइज समझ लेंगे। आपको यहाँ पर उन्होंने हल करके देखे में इस तरह से टेबल के फॉर्मेट में लिख करके बताया है। अलजिब्री इबारत लेफ्ट में उन्होंने दी है और उसके अज्जाए ज़रबी हमें राइट में करने हैं। पहले वाली मिसाल को थोड़ा सा उन्होंने आपकी मदद के तौर पर आधा लिख कर दिया है और बाकी आपको लिखना है। तो इसे कैसे लिखेंगे उसको हम तफसील से समझेंगे। आपको इस तरह से ये कसीर रुकनी की अलजिब्रे इबारत देखने मिलेगी और अज्जाए ज़रबी करने का हिस्सा हमारे ज़िम्मे उन्होंने रखा है, जिसमें से पहले सवाल में देखेंगे तो 5 पी की कुव्वत 2 नफ़ी 81 क्यू की कुव्वत 2, ये लिखा है उन्होंने। अभी हमने पिछली बार जो हिस्सा देखा था तो हमने सीखा उसमें कि हमें यहाँ पर कुव्वत 2 की मुनासिबत से ये ज़ाब्ता फिट करते आना चाहिए। ठीक है, ज़ाब्ते में क्या खास बात है? तो पहले वाले की कुव्वत 2 होती है, नफ़ी के बाद दूसरे वाले की कुव्वत 2 होती है। अब यहाँ पर मामला क्या हो रहा है कि आधा बगैर कुव्वत के है और आधा कुव्वत के है। तो हमें इस 25 को देखना होगा कि वो किसका मुरब्बा है, किसकी कुव्वत 2 है। तो 25 जो है वो 5 की कुव्वत 2 है, तो इसकी जगह पे हमारा 5 आ जाएगा। ये पी की कुव्वत 2 की जगह पे सिर्फ पी आएगा और दोनों की कुव्वत एक साथ हम इस तरह से लगा देंगे तो ये पूरी तरह से मुरब्बे का फॉर्मेट आपका फिट हो जाता है। 81 जो है वो 9 की कुव्वत 2 है और क्यू अपनी जगह पर रहेगा और दोनों का मुरब्बा एक साथ आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको फिट करते आना चाहिए। उसके बाद अब उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने 5 लिख करके दे दिया है आपको और डैश लगाया है, तो बाजू में आपका क्या आने वाला है? तो वो आप लोग लिख सकते हैं कि पी आने वाला है। नफी के बाद क्यू और कुव्वत 2 लिख करके दिया है। क्यू से पहले जो 81 किसका मुरब्बा था? तो 9 का मुरब्बा था, तो यहाँ पर आपको ये 9 लिखते आना चाहिए। तो 9 क्यू की कुव्वत 2। उसके बाद फॉर्मेट के हिसाब से हमारा क्या जवाब बनता है तो वो भी हमने सीखा कि पहला वाला जमा दूसरा वाला, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में पहला वाला नफी दूसरा वाला। रेड ब्लू की मदद से भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला हमारा है 5p, दूसरा वाला हमारा है 9q। 5p उन्होंने लिख कर दिया है, 9q हमको लिखना है, 9q हमें लिखना है। ठीक है, और बाकी का हिस्सा 5p नफी 9q तो उन्होंने खुद ही लिख कर दे दिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ पर डैश में क्या क्या जवाब आएगा वो सही सही लिखते आना चाहिए। इसी मुनासिबत से आप इस हिस्से को भी देख सकते हैं कि 4/9 m की कुव्वत 2 है, तो 4 किसका मुरब्बा है? तो आप कहेंगे कि 2 का मुरब्बा है। 9 किसका मुरब्बा है? तो आप कहेंगे कि वो 3 का मुरब्बा है। और m की कुव्वत 2 की जगह पर सिर्फ m आएगा और ब्रैकेट की कुव्वत 2 एक साथ लग जाएगी। तो आपका मुकम्मल तौर से ये जो हिस्सा जो आधा बगैर मुरब्बे के था, आधा मुरब्बे के साथ था, वो पूरी तरह से मुरब्बे का तैयार हो जाएगा। उसी मुनासिबत से 25 को देखेंगे तो 5 का मुरब्बा है, 16 को देखेंगे तो वो 4 का मुरब्बा है और y स्क्वायर y का मुरब्बा है और ब्रैकेट के आपको कुव्वत 2 लगा करेगी। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट रेडी करते आना चाहिए और आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2/3 m की कुव्वत 2 नफी 5/4 y की कुव्वत 2। उसके बाद हमें 2 ब्रैकेट बनाने हैं। फिर से आप लोग कहेंगे आपका जो हिस्सा है उसमें
ए जमा भी ए नफ़ी भी इस तरह से तैयार होगा। तो आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि 2/3m जमा 5/4y, फिर इसका 2/3m नफ़ी 5/4y। तो इस तरह से आपका ये जवाब भी आ जाता है। दूसरा सवाल जो है उसमें आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि दोनों हिस्सों में कौन कौन रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे तो x पहले वाले में भी है और x दूसरे वाले डब्बे में भी मौजूद है। उसके बाद y पहले वाले में भी है और y दूसरे वाले डब्बे में भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि जो जो दोनों जगहों पर आ रहा है उसको खींच करके बाहर लिख देंगे। तो हमने खींच के बाहर किसको लिखा है, x को बाहर निकाल लिया है, y को बाहर कॉमन निकाल लिया। अब इस पहले वाले हिस्से में से x की कुव्वत 2 में से एक x बाहर जा चुका है लेकिन एक x फिर भी अंदर बचा है। तो ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखते आना चाहिए x। ये y ऑलरेडी बाहर जा चुका है। जमा के बाद देखूंगा मैं तो ये x भी बाहर गया है और ये y भी बाहर जा चुका है। अंदर कुछ बचा हुआ नहीं दिख रहा है, यानी अंदर बचा हुआ रहेगा आपका एक। अंदर जब कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है आपका, एक बचता है। ये आपको जहन नशीन रखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने बराबर लगा के दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर भी मैं बराबर लगा देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी बराबर लगा देता हूँ ताकि स्टेप के साथ में वो बात दिखाई दे। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों भी फॉर्मेट और किस तरह से सेट किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। आखिर में आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।